वेलकम बैक टू लेक्चर सीरीज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मिनिमम शिफ्ट की। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे बीएफएस के बाइनरी शिफ्ट की, बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की, जिसमें हमने देखा था कि जब हम मॉड्यूलेशन की बात कर रहे थे तो जो आप साइनोसाइडल कैरियर होता है, हाई फ्रीक्वेंसी साइनोसाइडल कैरियर, उसके फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आता है अकॉर्डिंग टू द इनपुट बाइनरी डेटा। हमने देखा कि जब हम बिट 1 के ट्रांसमिशन की बात कर रहे थे तो उसके केस में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही थी और बिट 0 के केस में हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही थी। अब हम बात करते हैं एमएसके का। एमएसके सिंपली क्या है? मिनिमम शिफ्ट की। क्या है हमारा? मिनिमम शिफ्ट की। तो ये जो एमएसके है मिनिमम शिफ्ट की, ये क्या है? क्यों हमें एमएसके की जरूरत पड़ी? तो जो बच्चे हमने इसके पहले था क्यूपीएस के टेक्निक थी, क्यूपीएस के क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट की। तो उस केस में जो बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती थी वो ज़्यादा होती थी। क्या होती थी? जो बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा होती है, रिक्वायरमेंट ऑफ बैंडविड्थ इज हाई। अब अगर हम बैंडविड्थ को मैनेज कर रहे हैं या बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट को कम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि फिल्टर मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, या कोई और मेथड का यूज़ करें, फिल्टर या कोई और मेथड यूज़ करेंगे कि जिससे बैंड की रिक्वायरमेंट हो जाए। तो जब हम ऐसी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि बैंड की रिक्वायरमेंट मिनिमम हो जाए, या फिल्टर मेथड का यूज़ कर ले, कोई और मेथड यूज़ कर ले, तो इस केस में क्या होगा कि इसमें साइड इफेक्ट्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। इसमें साइड इफेक्ट्स जनरेट होना शुरू होंगे। जैसे हम फिल्टर की बात करें तो फिल्टर के केस में क्या होगा? एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिल्टर के केस में एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो सिंपली अगर एमएसके की बात करें तो एमएसके जो डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है, ये इस केस में सिंपली क्या होगा कि जब हम बात करेंगे तो सिंपली ये क्या करता है, जो भी आपके पास एनालॉग डेटा होता है उसको क्या करता है, आपके पास जो डिजिटल डेटा होगा उसको सिंपली वो क्या करता है, एनालॉग डेटा में कन्वर्ट कर देता है। इसको हम ये भी कहते हैं कि जो ये आपके पास एमएसके टेक्निक है, एमएसके टेक्निक सिंपली क्या होता है, एडवांस फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की होगा। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट में हमने देखा कभी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, कभी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है। तो ये जो टेक्निक है ये एडवांस फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की है, एडवांस फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की टेक्निक है। अभी हम लोग देखेंगे कि सेम ऐसा ही कुछ वेवफॉर्म आएगा। कुछ के केस में आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा और कुछ के केस में आपके पास क्या होगा कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट हो जाएगा। अभी जब हम वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे तो बात करेंगे। तो बेसिकली अब इस केस में एक चीज और होगा, जब हमने कहा कि जो आउटपुट जनरेट होगा वो एडवांस फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग है, मतलब हमेशा कभी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, कभी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। इसका सिंपल मतलब नंबर ऑफ साइकिल इंक्रीज कर जाएंगे और नंबर ऑफ साइकिल डिक्रीज कर जाएंगे। इसमें क्या एक चीज़ पॉइंट ये है कि इस केस में कभी भी फेज में डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी। क्या होगी? फेज में कभी भी कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी। या सिंपली हम ये कहते हैं कि इसके केस में कोई फेज शिफ्ट नहीं होगा। जैसे हमने यूपीएस के केस में देखा कि फेज चेंजेस हो रहा था बिट के अकॉर्डिंग टू बिट का सिलेक्शन जब कर रहे हैं, इसमें कोई फेज में शिफ्टिंग नहीं होगा। और जब फेज में शिफ्टिंग नहीं होगा तो सबसे बड़ी बात ये है इसके केस में जो एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं होगा, एम्पलीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं होगा। अब इसमें जब हम बात करेंगे जनरेशन का, तो इस केस में हम सिंपली फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की बात करें तो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की में हम करते क्या है कि आपके पास जो बिट पैटर्न होगा, बिट पैटर्न को हम क्या करते हैं, इवन और ऑड बिट में सेपरेट कर देंगे। और ये जो आपके पास पैटर्न होगा मिनिमम शिफ्ट की होगा, इस केस में आप क्या करोगे कि जो आपके पास इनपुट बाइनरी बिट सीक्वेंस होगा उसको इवन ऑड में सेपरेट कर देंगे और उसके साथ जो बिट ड्यूरेशन होता है इसका बिट ड्यूरेशन डबल हो जाएगा। जब हम इवन की बात करेंगे तो इवन के केस में बिट ड्यूरेशन डबल हो जाएगा और जब हम ऑड की बात करेंगे तो ऑड के केस में जो बिट ड्यूरेशन हो जाएगा डबल हो जाएगा। और जब ये प्रोसेस हम परफॉर्म कर देंगे तो ये इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी होती है इसमें दो फ्रीक्वेंसी का टर्म जनरेट होगा। क्या हो जाएगा? हमने कहा कि क्या है, एडवांस एफएसके सिस्टम है। तो हमने एफएसके की बात की, एफएसके में हमने देखा था कि एक लो फ्रीक्वेंसी होती थी, एक हाई फ्रीक्वेंसी का हायर फ्रीक्वेंसी एफएच होता है। तो इस केस में सिमिलर वे में सेम वैसे ही है कि दो चीजें आपके पास होंगी, एक आपके पास हायर फ्रीक्वेंसी होगा और दूसरा आपके पास लोअर फ्रीक्वेंसी होगा। मतलब सिंपली F1 और F2 होगा।
जो दो फ्रीक्वेंसी को सेपरेट करेगा, दो फ्रीक्वेंसी सेपरेटेड जनरेट होगा F1 और F2। F1 की बात करें या सिंपली हम अगर F1 को कहते हैं कि जो F1 है अगर ये हाई फ्रीक्वेंसी होगा तो ये इसका जो पूरा साइकिल होगा वो π/2 ड्यूरेशन में होगा, एक कंप्लीट साइकिल π/2 ड्यूरेशन में आएगा। और अगर हम F2 कहते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी होगा तो इसके केस में जो एक कंप्लीट साइकिल होगा वो आपका 0 से π के बीच में जनरेट होता है। और इसमें जो है पूरा जो प्रोसेस होगा 3 स्टेप का प्रोसेस होता है। क्या होता है? 3 स्टेप प्रोसेस। 3 स्टेप प्रोसेस। तो 3 स्टेप प्रोसेस की बात करें तो ये 3 स्टेप प्रोसेस क्या है? सबसे पहला जो स्टेप होता है, हमने कहा ये क्या 3 स्टेप प्रोसेस है। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो हमारे पास बिट सीक्वेंस होगा मार्क, इवन और नंबर। 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहला जो स्टेप है मार्क, इवन और नंबर ऑफ बिट। तो इसका सिंपल मीनिंग ये होगा कि जब हम बात करेंगे तो इसके आपके पास जो भी बाइनरी डेटा होगा पूरा, उस बाइनरी डेटा के केस में एक पूरा बाइनरी सीक्वेंस आपके पास होगा जिसके लिए आपको एमएसके ड्रॉ करना है। तो उसमें हम नंबरिंग करेंगे 1 से लेके जितने भी नंबर ऑफ बिट्स हैं तो उसमें हम मेंशन करेंगे। तो वहाँ पे मार्किंग हो जाएगा हमारा इवन नंबर ऑफ बिट कौन होगा और हमारा ऑड नंबर ऑफ बिट कौन होगा। इसके बाद दूसरा जो प्रोसेस होता है स्टेप 2 जिसे कहेंगे डबल। स्टेप 2 हमारा सिंपली क्या हो जाएगा? डबल द ड्यूरेशन ऑफ इवन एंड ऑड बिट। क्या हो जाएगा? डबल द बिट ड्यूरेशन ऑफ इवन एंड ऑड बिट। ये आपके पास दूसरा स्टेप होगा। आपके पास ये दूसरा स्टेप। उसके बाद आपके पास थर्ड स्टेप होगा एडिशन ऑफ 2 कैरियर सिग्नल। आपके पास जो थर्ड होगा ये होगा एडिशन ऑफ 2 कैरियर सिग्नल। क्या होगा? एडिशन ऑफ 2 कैरियर सिग्नल। अब एडिशन ऑफ अगर 2 कैरियर सिग्नल की आप बात करोगे तो इस केस में सिंपली क्या होगा? आपके पास इवन बिट होगा, इवन बिट के केस में कैरियर कुछ और होगा और के केस में फ्रीक्वेंसी कैरियर कुछ होगा, मतलब सिंपली लो फ्रीक्वेंसी होगा। हमने कहा 2 सिग्नल जनरेट होगा, एक लो फ्रीक्वेंसी एक हाई फ्रीक्वेंसी। तो जब हम फाइनल आउटपुट एमएसके आउटपुट जनरेट करेंगे तो इवन और ऑड मतलब सिंपली जो हाई और लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल होगा क्या करेंगे उससे करस्पॉन्डिंग ऐड कर देंगे। अब जो एडिशन का प्रोसेस होता है इसके लिए रूल होता है। इसके बाद हमारे पास रूल होता है। तो ये तो रूल 3 स्टेप प्रोसेस हो गया। तो उसके लिए हमारे पास एक टेबल बनती है। क्या होगा? हमारे पास टेबल होगा कि हमने कहा जो ये प्रोसेस परफॉर्म करेंगे तो कैसे स्टेप बाय स्टेप होगा। ये हमारे पास ऐसा कुछ एक टेबल हम बना देंगे। ये सबसे पहले 3 स्टेप, 3 चीजें होंगी। आपके पास बिट होगा, आपके पास बिट है, जो भी बिट सीक्वेंस होगा। और इसके बाद आपके पास बिट क्या हो सकता है? पहले आपके पास होगा इवन बिट और दूसरा आपके पास क्या होगा? ऑड बिट। इवन बिट और ऑड बिट। तो ये सिंपली आपके पास जो हो जाएगा 0 1 0 1। इसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा? 0 0 1। बेसिकली हमने कहा क्या है ये एकदम से जो प्रॉब्लम्स थी QPSK में उसको रिमूव करेगा। तो जब हमने कहा कि इवन और डबल बिट सीक्वेंस लेंगे तो 2 कॉम्बिनेशन होगा 0 0 1 0 0 1 और 1 1। अब इसके करस्पॉन्डिंग है जो है आउटपुट जनरेट होगा। क्या होगा? इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट सिग्नल जनरेट होगा। तो इसे कहते हैं सिग्नल वैल्यू। क्या कहेंगे? सिग्नल वैल्यू। 2 चीजें होंगी। ये आपके पास यहाँ पे H होगा। H का सिंपल मतलब है हाई से और L का सिंपल मतलब है लो से। क्या हो जाएगा? इसका जो मतलब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लो। और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ये हाई। यहाँ पे आपके पास प्लस होगा और यहाँ इसके बाद
आपके पास यहाँ पे माइनस होगा और ये आपके पास प्लस होगा। तो जो यहाँ पे H है, H इंडिकेट करता है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। लो आपका जो इंडिकेट करता है सिंपली लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, L जो इंडिकेट करेगा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। इसके बाद प्लस इंडिकेट करता है ओरिजिनल सिग्नल, और माइनस जो इंडिकेट करेगा वो आपका इन्वर्टेड सिग्नल, इन्वर्टेड सिग्नल। अब इतनी चीजें अगर आपको क्लियर है, इतनी चीजें आपको याद है, तो कभी भी आपको एमएसके में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। आप इजिली एमएसके प्रोसेस को परफॉर्म कर लेंगे। हमने कहा 3 स्टेप अप एमएसके सिंपली क्या है, एडवांस एफएसके सिस्टम है। और जो क्यूपीएसके में प्रॉब्लम थी, बैंड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती थी, उस प्रॉब्लम को रिमूव करेगा। और हमने कहा कि ये एडवांस एफएसके सिस्टम है तो 2 फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा, एक हायर और एक लोअर। और जब ये एडवांस एफएसके सिस्टम हो जाता है तो इसमें जो फेज की डिसकंटिन्यूटी होगी या सिग्नल में जो डिसकंटिन्यूटी होती है वो ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोई फेज शिफ्ट नहीं है। तो इससे जो एम्पलीट्यूड में चेंजेस आता था वो एम्पलीट्यूड में भी चेंजेस नहीं होगा। तो हमेशा जब एमएसके की बात करेंगे तो आप 3 स्टेप का प्रोसेस परफॉर्म करके सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपके पास इनपुट बिट सीक्वेंस होगा उसको इवन ऑड में आप कन्वर्ट कर दोगे। उसके बाद जब एक बार आपने मार्किंग कर दी इवन ऑड का, तो आप क्या करोगे, फिर उसको जो आपके पास इवन ऑड बिट होगा उसको आप डबल कर दोगे, और डबल करने के बाद जो आपका सबसे लास्ट स्टेप होता है वो आप क्या करोगे, सिग्नल का एडिशन कर दोगे। तो ये तो पूरा प्रोसेस होगा स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करने का, और ये जो पूरा स्टेप प्रोसेस परफॉर्म होगा इस कन्वर्जन टेबल से होगा, जिसमें आप क्या करोगे, जब मार्किंग करोगे तो आपके पास इवन बिट होगा, आपके पास ऑड बिट होगा 0 1 0। तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ पे 0 1 0 0 1 0, जैसा कि क्यूपीएसके में 4 बनता है। सिग्नल जब इससे करस्पॉन्डिंग आपके पास इवन और ऑड दोनों लो होगा तो इसी केस में जो सिग्नल का आउटपुट होगा ये आपका हाई आ जाएगा। जब आप कहोगे कि इवन आपका 1 होगा मतलब हाई रहेगा, और लो आपके पास जो ऑड नंबर आप लिखे हैं वो 0 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट होगा वो लो सिग्नल, लो का मतलब सिंपली लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट होगा। और ऐसे सिग्नल वे में अगर आप कहोगे कि आपके पास ये 0 जो है तो यहाँ पे 1 होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज होगी वो हमारी क्या हो जाएंगी, लो हो जाएंगी। और अगर दोनों 1 है तो हमारे पास वैल्यूज हाई होने का मतलब सिंपली हाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। और यहाँ पे ऐसे सिग्नल सेम सिग्नल जनरेट करेगा और इन्वर्टेड सिग्नल जनरेट करेगा। तो ये सारा कुछ हम समझेंगे एक वेवफॉर्म से, और उसी से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब हमने कहा कि हमारे पास कोई बिट सीक्वेंस है, सिंपली हम एक बिट सीक्वेंस लेके चल रहे हैं 1 और ऊपर बढ़ते रहे 1 0, उसके बाद फिर से 1 1, उसके बाद जो है हम ले लेंगे 0 1। ये हमारे पास कोई बिट सीक्वेंस है, हमने बिट सीक्वेंस क्या कह दिया 1 0 1 1 0 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहला स्टेप होगा कि जो ये आपके पास इनपुट बाइनरी डेटा होगा इसका हम क्या करेंगे, बाइपोलर एनालिसिस ड्रॉ करेंगे। तो इसका हम बाइपोलर एनालिसिस ड्रॉ कर देंगे, तो ये ऐसा कुछ जनरेट हो जाएगा।
ये आपके पास इसका बाइपोलर एनालिसिस ड्रॉ करते हैं। ये हम पहले सबसे पहले क्या किए हैं, इसका बाइपोलर एनालिसिस ड्रॉ करके, ये हमारा इसका बाइपोलर एनालिसिस। अब हमें क्या करना क्या है, हमने कहा कि हमें सबसे पहले इसमें इवन और डिफाइन करना है। तो हमने कहा 3 स्टेप का प्रोसेस होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इवन नॉट मार्किंग करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, बिट का डबल करेंगे। तो पहला स्टेप होगा मार्किंग का। हम मार्किंग करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 1 से लेके 7 तक। 1 का मतलब ये हो जाएगा आपका ऑड, ये इवन, यहाँ से थर्ड हुआ ऑड, इवन और इवन और ई भी हमने ई और वो मेंशन कर दिया सिंपली, इवन और ऑड। तो 1 3 5 7 हो गया आपके पास ऑड नंबर, 2 4 6 आपके पास हो गया इवन नंबर। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम ड्रॉ कर देंगे इवन। तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर देंगे, मान लो ये हमारे पास होगा इवन और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा ऑड। जैसे हमने सबसे पहले ड्रॉ कर और इवन की बात, ऑड की हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो ऑड के केस में ये सिंपली क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑड ये है, ऑड हमारे पास यहाँ है, ऑड हमारे पास ये और ऑड हमारे पास यहाँ। हमने कहा मार्किंग कर ली, इसके बाद हम क्या करेंगे, बिट का इवन और बिट का डबलिंग करेंगे। तो हम जब ऑड ड्रॉ करने की बात करें तो ये आपके पास आउटपुट एज इट इज आ जाएगा। जो भी आपके पास आउटपुट जनरेट हो रहा, ये यहाँ पे आउटपुट देंगे। अब ये एक्चुअल में आउटपुट तो यहाँ आएगा, क्योंकि 1 के केस में पॉजिटिव आउटपुट आएगा कंप्लीट ड्यूरेशन में। लेकिन अब हमने कहा कि हम रूल में क्या, सेकेंड रूल क्या कहता है हमारा, कि हम चीजों को डबल करेंगे। क्या करेंगे, चीजों को डबल करेंगे। तो अब ये जो ड्यूरेशन है, ये तो आपके पास ये सिंगल ड्यूरेशन हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ड्यूरेशन को डबल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ड्यूरेशन को डबल करेंगे। उसके बाद जो थर्ड है, ये क्या है हमारा, थर्ड हमारा 0 है। तो 0 के केस में आउटपुट ऐसा आ जाएगा, ये यहाँ तक का ड्यूरेशन। अब ये तो आपका फर्स्ट हो गया, यहाँ पे फर्स्ट था, ये सेकेंड जिसमें डबल की। अब इसका भी क्या होगा, सिंपली जो हो जाएगा, ये आउटपुट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे किसका, फिफ्थ का। तो फिफ्थ के केस में भी हम क्या देख रहे हैं, ये ऑड नंबर। तो इसके केस में भी जो आपके पास आउटपुट आएगा वो ऐसे ही जाएगा, और फिर से हम डबल करके सेव कर देंगे। इसके बाद आपके पास जो 7th है, 7th क्या है आपका, वो भी 0। तो एज इट इज आपका आउटपुट दे देगा। थोड़ा सा मैं और स्पेस को कम कर रहा हूँ, तो ये ऐसा कुछ आउटपुट आपका दे देगा। तो क्या देख क्या रहे हैं, जो भी आउटपुट इससे करस्पॉन्डिंग जनरेट हुआ वो कैसा जनरेट हुआ, आपके पास आउटपुट क्या जनरेट करेगा। हमने बिट लिया 1, और ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजन हो गया कि 0 है, ये 0 के बजाय ये बिट क्या है हमारा 1 है, और ये ई ऑड का चक्कर गड़बड़ कर दिया सब। यहाँ से मैं 0 बिट समझ गया था। तो जब हम ये थर्ड बिट की बात करेंगे, तो थर्ड बिट हमारा क्या है, 1 है। यहाँ पे बिट है ना 1 है, 1 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट ये आएगा, और फिर हम डबल कर देंगे तो सेम हो जाएगा। यहाँ ऐसा आउटपुट देगा, और फिफ्थ 0 है, तो ये इसके बाद ऐसा आउटपुट देगा, डबल कर देंगे यहाँ पे, और फिर ये 0। ये हमारे पास बन जाएगा कौन सा केस,
जब हम कहेंगे कि ये हमारा हम ऑड नंबर ड्रॉ किए, अब हम इवन की बात करेंगे तो इवन बिट यहाँ पे है। इवन बिट पहले हमारा क्या है, तो यहाँ से 0 से ही शुरू होगा ये, और अगला बिट हमारा क्या हो जाएगा, बिट की डबलिंग करेंगे यहाँ से भी, तो डबल करेंगे तो सेम ये भी माइनस वैल्यू देगा जो भी होगा। और ये आपके पास जो ऑड होगा, पहले ऑड नंबर आ गए, तो ये सेम ऐसे ऐसे हो जाएगा। अब हम बात करें आपके पास, अब ये आपके पास सेकेंड इवन नंबर ऑफ बिट आ जाएगा। ये जो सेकेंड इवन नंबर ऑफ बिट है ये 1 है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, ये ऐसा कुछ हो जाएगा यहाँ तक। फिर इसको हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या किए, इसको डबल कर दिए। और इसके बाद 6 का केस क्या देख रहे हैं, 6 के केस में हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा सिग्नल क्या है हाई, तो इसके केस में भी ये पूरा ऐसा आउटपुट देगा, और फिर हम डबल कर देंगे तो ऐसा। तो ये हमने क्या ड्रॉ कर लिया, इवन और ऑड। अब हमने ड्रॉ कर लिया, हमने कहा स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं। इवन हो जाएगा और ये आपके पास ऑड हो जाएगा। पहला स्टेप हमने मार्किंग कर दी, दूसरा स्टेप हमने क्या किया, डबल कर दिया इवन और ऑड को। अब हम कहते हैं कि जब हमने मॉड्यूलेशन हम परफॉर्म करेंगे, तो मॉड्यूलेशन परफॉर्म करने के केस में सिंपली क्या होगा कि आपके पास दो चीजें आएंगी, दो फ्रीक्वेंसी आएगा, एक F1 और एक F2 या FL और FH। एक आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी होगा और एक लो फ्रीक्वेंसी। तो हम सबसे पहले अगर लो फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो जब लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल की बात करोगे, तो हमने कहा था कि जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगा उसका जो ड्यूरेशन होगा वो क्या होगा, उसका जो ड्यूरेशन होगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो 0 से कंप्लीट पाई ड्यूरेशन में क्या होगा। तो हमने कहा कि अगर हम यहाँ पे कहीं पे ड्रॉ करते हैं, आपके पास जो है लो फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे हम कहीं ड्रॉ कर देंगे आपका हाई फ्रीक्वेंसी, और नीचे हम ड्रॉ कर देंगे MSS। तो ये आपके पास अगर हम लो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, लो फ्रीक्वेंसी, तो ये सिग्नल ऐसा कुछ हो जाएगा, और छोटा ड्रॉ करेंगे, फिर से ये ऐसा ड्रॉ हो जाएगा, ऐसा कुछ आपके पास लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अगला ड्रॉ करेंगे, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा हाई फ्रीक्वेंसी होगा। तो हाई फ्रीक्वेंसी ड्रॉ कर देंगे हम। हाई फ्रीक्वेंसी का सिंपल मतलब है कि नंबर ऑफ रिपल्स ज़्यादा होंगे, और हमने कहा ये क्या होगा, पूरा 0 से π/2 होगा। तो ये कुछ सिग्नल ऐसा हो जाएगा, और फिर से सिग्नल ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा कुछ जनरेट हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है MSK सिग्नल। MSK सिग्नल मतलब हम जैसे सिंपली कहते हैं मिनिमम शिफ्ट की। तो जो प्रोसेस की बात करें अभी, कहाँ तक हम लोग पहुँच गए, हमने सबसे पहले क्या किया, बिट का मार्किंग कर दिया, जो पहला स्टेप था इवन ऑड। उसके बाद हमने क्या कर दिया, बिट को हमने डबल कर दिया, इवन और ऑड बिट की जो मार्किंग है इवन ऑड बिट डबल हो गया। इसके बाद हमने कहा कि दो चीजें जनरेट होंगी, एक आपके पास लो फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा और दूसरा क्या होगा, आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा। लो फ्रीक्वेंसी का मतलब सिंपली 0 से पाई, और हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब सिंपली 0 से π/2। अब हमने ये ड्रॉ कर दिया। अब हमें MSK सिग्नल ड्रॉ करने के बाद तो अब हमें याद करना पड़ेगा वो टेबल। जब हमने कहा था कि हमने एक टेबल बनाया था, अभी हमारे पास स्पेस है, तो हमने कहा कि आपके पास ये इवन था, आपके पास ये ऑड था,
और इसके करस्पॉन्डिंग सिग्नल लेवल आ रहा था। हमने कहा ये 0 0 था और उसके बाद 0 1 है, 1 0 1 है और 1 1 है। हमने क्या बोला था कि ये आपके पास उल्टा मैंने कर दिया, ये आपके पास 0 1 0 1 था और 0 1, ये ऐसा है, ये टेबल हमने बनाया था। इसकी केस हमने कहा था ये हाई होगा, ये लो होगा, ये लो होगा और ये हाई होगा, माइनस माइनस। अब हमें इस टेबल की जरूरत पड़ने वाली है, जब हम वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे तो हमें इस टेबल की जरूरत पड़ने वाली है। तो अब अगर हम बात करें, तो जब हम इस पूरे पॉइंट की बात करेंगे, ये पूरा ड्यूरेशन, तो हम क्या देख रहे हैं, ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी टोटली 0 है और ये वैल्यू क्या है 1। तो हो क्या रहा है, इवन नंबर आपका क्या हो गया 0, ऑड नंबर आपका क्या हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 1। तो हम क्या देख रहे हैं, ये कंडीशन जनरेट हो रही है कि आपके पास जो इवन बिट है ये 0 है और ये ऑड बिट है ये 1। तो हम क्या देखते हैं, इसके केस में जो हमारा सिग्नल होगा वो हमारा क्या जनरेट होगा, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट होगा। तो ये हम क्या करेंगे, जब ड्रॉ करने की बात करेंगे, और ये अगर हम बात करें पूरा 2 बिट का करेंगे, तो इस पूरे ड्यूरेशन की बात करेंगे, तो ये पूरा एक कंप्लीट ड्यूरेशन था पहला, यहाँ तक की बात करेंगे, ये डबल किए थे हम। तो अब ये जो पूरा यहाँ पे आउटपुट जनरेट होगा, ये सिंपली क्या हो जाएगा, और क्या केस में हम क्या है कि ये प्लस का मतलब सेम ओरिजिनल सिग्नल आपको जनरेट हो जाएगा। तो ये आपके पास ऐसा कुछ सिग्नल जनरेट हो जाएगा। अब हम इसके आगे बढ़ चलते हैं। तो जब हम इसके आगे बढ़ेंगे, ये जो पोर्शन है यहाँ तक का तो ठीक है, यहाँ गड़बड़ हो। इस पूरे पोर्शन में हम क्या देखते हैं कि फिर से वही केस है, 0 1 का केस। 0 1 का केस का मतलब सिंपली सेम वैल्यू और लो आउटपुट, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब ये जो पूरा केस होगा यहाँ पे, इसके केस में हम क्या देख रहे हैं, ये वैल्यू भी आपकी 1 है और ये वैल्यू भी आपकी क्या है 1। तो ये इस केस में जो वैल्यूज है दोनों 1 हो जा रहे हैं। तो जब दोनों 1 हो जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये दोनों 1 के केस में जो वैल्यू है वो हाई दे रहा है। हाई का मतलब सिंपली हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट होगा और उसके साथ ये क्या होगा, सेम सिग्नल जनरेट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, इस पूरे ड्यूरेशन में जो आपके पास सिग्नल है वो ये जनरेट हो जाएगा। ऐसा हो। अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं, ये आपके पास 1 हो गया और ये 0 हो गया। क्या हो गया, 1 0 हो गया। तो 1 0 का केस ये हो जाएगा, क्या आउटपुट देगा, लो आउटपुट देगा। तो जब लो आउटपुट दे रहा है और उसके बाद ये अनवांटेड आउटपुट दे रहा है, तो ऐसा कुछ जो है आपके पास सिग्नल यहाँ से शुरू हो जाएगा। ये है, तो ये यहाँ से ऐसा कुछ सिग्नल देगा और फिर क्या हो जाएगा आपका, फिर से वही सेम है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। तो ये अब ऐसे चीज आउटपुट देना, यहाँ पे इन्वर्टेड आउटपुट देना ये शुरू करेगा। तो आप देखिए, आप देख क्या रहे हैं यहाँ से, ये वो केस था जब हमारा लास्ट वाला कंडीशन था, सेकेंड लास्ट 0 लो आउटपुट दिया इस पूरे ड्यूरेशन, सेम सिग्नल जनरेट किया। यहाँ पे क्या है कि दोनों 1 होने की वजह से हाई है, सेम सिग्नल जनरेट हो गया। अब इसके बाद की अगर हम जब बात करेंगे तो हम क्या देखेंगे, जब हम आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पे जो केस होगा ये पूरा केस, यहाँ पे 1 1 है, सेम सिग्नल जनरेट हो जाएगा हाई फ्रीक्वेंसी का। लेकिन जब हम इसके आगे बढ़ेंगे तो हम क्या देखेंगे, ये 1 0 होगा। 1 0 का मतलब सिंपली फिर से वैल्यू शुरू हो जाएंगे और माइनस का मतलब इन्वर्टेड होगा। तो ये आप देखिए यहाँ से
ऐसे ही इन्वर्टेड आउटपुट जनरेट कर देगा। सिमिलर वे में यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट होगा। तो आपका जो ये टेबल है वो टेबल इससे यहाँ पे जस्टिफाई होता है और यही हमारा सिंपली क्या होता है, एमएसके सिग्नल होता है। तो अगर एमएसके सिग्नल की बात की जाए तो इसका भी डिसएडवांटेज है, इसका भी क्या है, डिसएडवांटेज है। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसका है, जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि जो ये पूरा प्रोसेस है जनरेशन और डिटेक्शन, इसका कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जनरेशन और डिटेक्शन जो है इसका कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। आप देखिए कि कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है इसका, टेबल, फिर इवन ऑड और उसके बाद फिर वेवफॉर्म का एडिशन। तो हमने कहा एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, 3 स्टेप का था, हमने इवन ऑड मार्किंग कर दी, इवन और ऑड को दोनों को डबल कर दिया, फ्रीक्वेंसी ड्रॉप किया, और फिर थर्ड स्टेप का हमारा एडिशन कैरियर हमने यहाँ पे एडिशन कर दिया और फाइनल हमने एमएसके मॉडुलेटेड सिग्नल जनरेट कर दिया। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉइज। अब आज के लिए बस थैंक यू।